वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती है अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। तो जी यहाँ पर ना मैं डेंटिस्ट की तरफ जाने की तैयारी कर रही हूँ। और रात मैंने आपको दिखाया था ना कि मेरा स्टोव बहुत गंदा और मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन मुझसे रहा भी नहीं गया। मैंने क्या किया, रात जो है ना आधी रात अपने स्टोव को साफ़ कर ही लिया फाइनली। हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्से हो रहे थे, वो कह रहे थे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इस तरह के कामों में लगी हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम तो काम ही है, करना तो है ही है। तो क्योंकि मुझे होता है कि अगर एक चीज़ गंदी रह जाए बाकी सारा क्लीन हो तो फिर बहुत वो दिल को हो रही होती है। तो ये रात को ही मैंने साफ़ करके क्लीन करके यहाँ से भी नीट एंड क्लीन करके तो मैंने जो है ना सोने के लिए चली गई थी। तो बस अब जो है ना यहाँ पर मैं उठी हूँ थोड़ी देर पहले, शावर वगैरह लिया है, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। तो कपड़े मैंने यही पहने हैं, वो पिंक वाला, एज़ इट इज़ मेरा फेवरेट सूट। वैसे तो यहाँ पे मौसम काफ़ी बेहतर हो गया, ठंडा हो गया पहले से, लेकिन अभी मैंने गर्म कपड़े नहीं निकाले। तो अभी कुछ तो जो है ना देख लो ज़रा, क्योंकि सम टाइम गर्मी भी लगनी शुरू हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो चलें यहाँ पर ना मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। बच्चों को भी कह रही हूँ कि वो भी तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। तो कहाँ जाने लगे सुबह सुबह आप कहेंगे, तो हम लोग जाने लगे पहले अम्मी की तरफ, वहाँ पे बच्चों को छोड़ेंगे। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी डेंटिस्ट पे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप अपॉइंटमेंट ले लें उनसे, क्योंकि हमें उन्होंने रेफ़र किया दूसरे हॉस्पिटल में। तो वहाँ से अपॉइंटमेंट लेंगे, अपॉइंटमेंट ले के तो फिर देखें कि किस दिन का टाइम मिलता है हमें। जिस दिन टाइम मिलेगा फिर उस दिन इंशाल्लाह जाके तो अपना जो है ना ये काम करवा लूँगी। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कल से थोड़ा सा कुछ अब बेहतर हुआ है, लेकिन कल जो मेरी सुबह में हालत थी, अल्लाह रहम करे, बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा। तो यकीन जाने कि मैंने जो ये पिछले 2-3 दिन काटे हैं ना, ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल के काटे हैं। वैसे तो मुझे 2.5 महीने हो गए हैं इस तकलीफ़ में, लेकिन ना ज़्यादा दर्द मैंने जो है ना ये 3-4 दिनों में सही है। और इसके अलावा जो है ना 3 हफ़्तों से तो मैंने सो के भी नहीं देखा था, जो मेरी हालत हो गई थी। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा पहले से रिलीव है। तो चलें यहाँ पे अपना जाके अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर जो है ना देखते हैं कि किस दिन का हमें टाइम मिलता है, फिर उसी टाइम पे जाके अपना मैं रिमूव करवा लूँगी। जहाँ से पहले अपॉइंटमेंट लिया था वहाँ पे मेरे हस्बैंड सेटिस्फाइड नहीं है, वो कह रहे वहाँ से नहीं करवाना। तो मैंने कहा चलें फिर यहाँ पे जो आना है, इन्होंने कहा है। तो कह रहे कि मेरी फ्रेंड ने भी करवाया था काम, तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है दांतों का काम है, डेंटिस्ट अच्छा हो तो ही बेहतर है। तो चलें यहाँ पर ना मैं रेडी होती हूँ तो फिर निकलते हैं। अच्छा जी, तो हम लोग पहुँच गए थे अम्मी की तरफ, और आज यहाँ पर जो है ना ये फलियाँ कीमा बना हुआ था, साथ में जो है ना ये पराठा बनाया था चौरस, और साथ में जो है ना ये नान चने हैं एज़ इट इज़, और साथ सारे बैठ के कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं और हस्बैंड भी बैठ गए थे, बस जो है ना ये हमारी प्लेट थी। और ये रही चाय, तो चले यहाँ पे चाय भी पीते हैं। और फिर उसके बाद मैं आ गई हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल, क्योंकि आपको बताया कि एक ही चीज़ सुनने को मिल रही, दाँत में दर्द, दाँत में दर्द। तो बस उसी दर्द की वजह से मैं आई थी यहाँ पे डॉक्टर के पास। तो लेकिन हम लोग आगे आए तो ये नवाज शरीफ का हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारे घर के पास, अम्मी के घर के पास। तो जो है ना बस फिर हम लोग यहाँ पर आए थे। तो आगे पता चला जी आज नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है ना आज सब बंद है, तो डॉक्टर्स वगैरह भी नहीं आए। तो बस फिर हम लोग यहाँ से जो है ना बगैर चेक करवाए, बगैर कुछ लिए, मेडिसिन वगैरह के बगैर निकले। तो बस फिर चलते हैं, हम देखते हैं लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर हॉस्पिटल से हम लोग जो है ना पहले गए थे हस्बैंड के फ्रेंड की तरफ। तो आज पहली दफ़ा मेरा उनके घर जाना हुआ इत्तेफाक से। तो बस फिर पास ही उनका घर था, लेकिन मैंने वहाँ पे कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम उनके घर गई थी। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं वहाँ पे कोई वीडियो बनाऊँ। तो वहाँ पर हम लोगों ने पहले कोल्ड ड्रिंक पी, फिर उसके बाद उन्होंने चाय बना ली, वो पी। बस फिर जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ से निकले, क्योंकि रास्ते वगैरह बहुत बंद हो रहे थे। हमें नहीं पता था कि आज हमारे जो वो नवाज शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। खैर फिर हम लोग वहाँ से निकले अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अब जो है ना थोड़ी देर के लिए ज़रा घर आई थी। घर क्यों आई थी, इसलिए कि ना मैंने कल आपको बताया था, मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ किया था, तो मैंने कुछ मीट जो है ना नीचे निकाल के रखा था कि मैं उसको जो है ना क्लीन वगैरह करूँगी और उसका कीमा वगैरह बनवा लूँगी। तो वो ख़ैर क्या हुआ कि मुझे याद नहीं रहा सुबह सुबह में निकलते हुए। तो फिर अब हस्बैंड से रिक्वेस्ट की और मैंने कहा कि चलें, आपकी मेहरबानी, ज़रा चलें। तो वो कहने लगे चलें ठीक है। तो पहले तो ख़ैर मान नहीं रहे थे, फिर कहने लगे चले ठीक है मैं चलता हूँ, क्योंकि उनको भी पता था कि इतना सारा मीट है तो ख़राब हो जाएगा।
तो फिर वो अब मैंने आके सबसे पहले वो रखा फ्रिज में, फिर उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे लॉन्ड्री जो मैंने आपको बताया था वो की थी। वो तो सुबह में ही हम लोग सारे कपड़े उतार के अंदर रख गए थे, क्योंकि पीछे से कोई पता नहीं बारिश का क्या हो तो क्या नहीं, तो इसलिए। तो फिर जो है ना उसके अलावा अब मुझे एक दो डॉक्यूमेंट्स भी लेने थे अपने किसी काम के लिए, तो मैंने कहा मैं वो भी साथ ही ले लूँ, क्योंकि मुझे एक फ़ोन कॉल आई थी, तो फिर उसके लिए भी मुझे था। तो चलें, यहाँ से अब अपनी चीज़ें वगैरह मैंने कलेक्ट कर ली हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मीट भी जो है फ्रीज़र में रख दिया है, अब कोई टेंशन नहीं है। तो खैर अभी जो है ना ये है कि हस्बैंड जो है ना गए हैं ज़रा, वो उनको पता नहीं कुछ काम याद आ गए क्या है, वो वहाँ से होकर आते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना हम लोग फिर निकलते हैं। तो चलें, यहाँ पर मैं अपनी चीज़ें वगैरह रखती हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत कर लूँ, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह निकलते हैं। और बच्चे जो हैं वो अम्मी की तरफ ही हैं, तो उनको अम्मी की तरफ ही छोड़ा हुआ है। तो चलें यहाँ से निकलते हैं फटाफट। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग जैसे तैसे अम्मी की तरफ पहुँच गए, और यहाँ पर आगे उन्होंने बाज़ार से मंगवाई हुई थी बिरयानी, तो बच्चे खा रहे थे, सारे खा रहे थे, तो बस मैंने एक बाइट ही ली थी क्योंकि दांत की वजह से। तो फिर यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी, और साथ में जो है ना ये भाभी ने मुझे रोटी पर जैम लगा दिया था, रोल बना दिया था, कहने लगी कि आपने कुछ खाया नहीं, तो चले आप ये खा लें। मैंने कहा चले ठीक है। और साथ में हम नवाज शरीफ साहब को देख रहे थे यहाँ पर टीवी पर, और साथ ये बिस्किट लेकर आए थे भाई, राइट बिस्किट मेरे फेवरेट, मुझे ओरियो और राइट बहुत पसंद है। तो बस फिर हम लोग साथ वो खाए। और यहाँ पर जो है ना मेरी बेटी ने मुझे मेहंदी लगाई, तो आपको मैंने दिखाई थी कज़न की शादी पे जो लगाई थी, तो वो बस वो फिर सुबह में लगाई थी, इतना रंग नहीं आया, तो बस ये रात में मेरी बेटी ने मुझे कहा मम्मा मैं आपको उसी के ऊपर लगा देती हूँ, तो लाएँ। तो मैंने कहा चलो जी लगा दो आप मुझे मेहंदी। तो जी बस यहाँ पर ना हम लोग सब बैठ के बातें वगैरह भी कर रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, और आपस में बच्चे भी खेल रहे थे। तो बस फिर भाई जो है ना मेरे लिए ले आया बर्गर, क्योंकि मुझसे तो कुछ खाया नहीं जा रहा था, तो उसने कहा ये लो जी आप खाओ बर्गर। तो मैंने बर्गर खाया, फिर उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन खाई, मेडिसिन खाने के बाद जो है ना बस अब यहाँ पर ना हम लोग करेंगे सोने की तैयारी। तो चले मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगनी फात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हासदों के सर से बचाए, और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मुताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में दे इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।